गुड मॉर्निंग क्लास में बेटा, आज इस सिस्टम में पढ़ने वाले चैप्टर फर्स्ट है। चैप्टर फर्स्ट में है सोलर सिस्टम। तो आज हम पढ़ेंगे सौर मंडल। क्या पढ़ेंगे? सौर मंडल पढ़ेंगे आज। तो हमारा चैप्टर नेम जो है सोलर सिस्टम है, उसमें पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट वन। हेवनली बॉडीज, नेचुरल ऑब्जेक्ट दैट कैन बी सीन इन द स्काई। डिड यू नो? लेट्स स्टार्ट वन, लेट्स स्टार्ट थर्ड। तो आज चैप्टर जो हमारा है सोलर सिस्टम है, ठीक है, सौर मंडल है। तो जो सोलर सिस्टम है, सौर मंडल हमारा कैसे बना है? तो जो आपको पता ही है कि 8 प्लैनेट्स हैं और सन, तो मिला के क्या बना हमारा सौर मंडल। तो 8 प्लैनेट्स ही नहीं है उसको, ठीक है। तो सूर्य है, उसकी परिक्रमा करने वाले ग्रह, उपग्रह है, उल्का है, क्षुद्र ग्रह है, उच्छल तारा और अन्य धूलिए जो कण है, वो सब क्या है सौर मंडल में मौजूद है। तो इन सब से मिलकर क्या बना हमारा सौर मंडल बना है, ठीक है। तो लेट्स बिगिन में हमारा डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चन इन द क्लास। कह रहे कि कुछ क्वेश्चन है, लेट्स बिगिन में हमें इस क्वेश्चन को डिस्कस करना है। तो ये क्वेश्चन है, नेम सम ऑब्जेक्ट दैट यू कैन सी इन द स्काई इन द डे टाइम। कह रहे कि कुछ वस्तु के नाम बताएं जिन्हें आप दिन में आकाश में देखते हैं, ठीक है। तो हम दिन में आकाश में क्या क्या देखते हैं? सन देखते हैं, सूर्य तो आप देखते हैं, बर्ड है, काइट है, एरोप्लेन है, ठीक है। ये सब चीजें क्या हम दिन में देखते हैं। फिर बी क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज आर नेचुरल ऑब्जेक्ट। कह रहे इनमें से कौन सा नेचुरल प्राकृतिक से बना हुआ है, जो मानव द्वारा निर्मित नहीं है, वो स्वयं नेचुरल से बना हुआ है। द सन है, बर्ड्स है और द मून है। फिर सी क्वेश्चन है, नेम सम ऑब्जेक्ट दैट यू सी इन द स्काई एट नाइट। उन वस्तुओं के नाम बताएं जो आप आकाश में रात में देखते हैं। क्या क्या हम रात में देखते हैं? स्टार देखते हैं, मून देखते हैं, ठीक है। लाइट ऑफ एरोप्लेन, जब जहाज जाती है तो इसकी क्या हमें दिखाई देती है? लाइट दिखाई देती है। बी क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज आर नेचुरल ऑब्जेक्ट। इनमें से कौन सा प्राकृतिक वस्तु है? तो स्टार और मून जो है वो नेचुरल, और एन एरोप्लेन जो है वो मैन मेड है, मानव निर्मित है। फिर हमारा लेट्स बिगिन है, कैन गेट इनटू पेयर, लुक एट द पिक्चर्स एट इन द स्काई, pictures of the night sky, then discuss the given questions and write the answer in the space forward। देखिए इसमें लिस्ट में स्पेस दिया हुआ है और पिक्चर्स दिए हैं बच्चों, ये दिख रहा है आपको ना, पिक्चर्स दिए हुए हैं। लिस्ट फिगर 1 में इस क्वेश्चन को देखिए और क्या पूछ रहा है, ठीक है। तो कह रहा है नेम द बिगेस्ट शाइनी ऑब्जेक्ट शोन इन द पिक्चर्स। कह रहा है नेम द बिगेस्ट, बड़ा है इस पिक्चर्स में और साइन कर रहा है, तो वो क्या है, ठीक है। तो कौन सा ऑब्जेक्ट है ये है मून है। बी क्वेश्चन है, व्हाट आर द स्मॉल एंड पॉइंटेड ब्राइट ऑब्जेक्ट दैट ब्लिंक और ट्विंकल इन द स्काई। कह रही छोटी और नुकीली है, चमकीली वस्तु है और ये आकाश में टिमटिमाती है, तो इसे हम क्या कहते हैं? छोटी से है, ठीक है, नुकीली है, चमकती है, तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम स्टार्स कहते हैं। सी क्वेश्चन है, हैव यू एवर सीन सम स्मॉल ब्राइट ऑब्जेक्ट इन द स्काई दैट डू नॉट ट्विंकल। क्या आप आकाश में और भी कुछ ब्राइट चमकती चीजें देखा है आपने जो चमकता नहीं है, ठीक है। हाँ, वो चमकता नहीं है, तो छोटी वो क्या है बताइए। फिर है डी क्वेश्चन है, वाई डू यू, वो उपग्रह है, ठीक है, जो चीजें हैं, ग्रह है, प्लैनेट्स हैं जो दिखाई दे देते हैं तारों की तरह, बट वो चमकते नहीं है, ठीक है। इसी क्वेश्चन का आंसर आपका यही होगा। फिर आपका डी क्वेश्चन है, व्हाट डू यू थिंक दैट दीज ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन मोस्टली एट नाइट। आपको क्या लगता है कि ये वस्तुएं ज्यादातर रात में देखी जा सकती है? मतलब ये रात में ही दिखाई देती है, इसलिए दिन का प्रकाश, सूर्य के प्रकाश इतने ज्यादा होते हैं कि हम दिन के उजाले में सूर्य के जो प्रकाश इतना तेज होता है, इतना ज्यादा होता है कि हम उस प्रकाश में ये क्या होते हैं हमें नहीं दिखाई देते। जैसे जैसे शाम होती है, ढलते रात होती है, ये हमें दिखते हैं, ठीक है। फिर है नेक्स्ट टॉपिक हमारा हेवनली बॉडीज, ठीक है। ये ऑन अ क्लियर नाइट यू मस्ट हैव सीन द मून एंड मिलियंस ऑफ स्टार्स शाइनिंग ब्यूटीफुल इन द स्काई। कह रहे कि एक साफ स्पष्ट रात में आपने देखा होगा कि हजारों तारे, मिलियंस का मतलब यहाँ अरबों खरबों तारे और क्या देखेंगे? चांद देखे होंगे। वी कैन आल्सो सी अ फ्यू प्लैनेट्स इन द स्काई। आकाश में कुछ ग्रहों को भी देखे होंगे आप। They can be seen as tiny objects shining in the sky and they look similar to the star। इन्हें आकाश में चमकने वाली छोटी वस्तु के रूप में हम देख सकते हैं
बट ये सितारों के समान होते हैं, मतलब जो प्लैनेट से ग्रह हैं हम इन्हें छोटी वस्तु समान देख सकते हैं तारों के जैसे, ठीक है। सो हाउ कैन बी डिफरेंस बिटवीन द स्टार एंड प्लैनेट्स, कह रहे कि स्टार और प्लैनेट में क्या अंतर है। दैट इज अ क्वाइट सिंपल, यह आसान है। द स्टार्स ट्विंकल व्हेन सीन फ्रॉम द अर्थ बट द प्लैनेट डू नॉट ट्विंकल, कह रहे कि अगर पृथ्वी से देखते हैं तारों को तो वो चमकते हुए दिखाई देते हैं, बट प्लैनेट जो है वो चमकते नहीं है। ड्यूरिंग द डे वी कैन सी द सन इन द स्काई, दिन में हम क्या देखते हैं, सूर्य को देखते हैं। वी कैन ड्यूरिंग द डे वी कैन सी द सन इन द स्काई, वी कैन नॉट सी द स्टार एंड द प्लैनेट्स बिकॉज द सन शाइन वेरी ब्राइटली, कह रहे कि दिन के समय हम सूर्य को आकाश में देखते हैं, बट क्या है कि स्टार्स और प्लैनेट ग्रह और जो सितारे हैं सूर्य की इतनी तेज प्रकाश होती है कि हम उन्हें दिन में नहीं देख सकते हैं। However, the moon can appear in the sky during the daytime, कह रहे हैं कि क्या आप दिन के समय चंद्रमा को देख सकते हैं। Have you ever wondered why, क्या आपने कभी ऐसा सोचा है। It is the because the moon is closer to the earth than star and the planets, जो मून है वो पृथ्वी के पास है, किसकी तुलना में, स्टार और प्लैनेट की तुलना में जो है मून जो है पृथ्वी के पास है। सो इट अपीयर्स वेरी बिग एंड ब्राइट, इसलिए वो बड़ा और ब्राइट भी है। वेन एवर द मून इज अबव द हॉरिजन और द स्काई लाइन ड्यूरिंग द डे इट कैन बी ईजली सीन ईजली, कह रहे जब भी दिन के दौरान चंद्रमा ऊपर क्षितिज के ऊपर होता है तो इसे हम आसानी से देख सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग हमारा टॉपिक है नेचुरल ऑब्जेक्ट दैट कैन बी सीन इन द स्काई, प्राकृतिक वस्तु जिन्हें आकाश में हम देख सकते हैं। स्टार्स, वी कैन सी मिलियंस ऑफ स्टार साइन इन द स्काई, कह रहे कि हम अरबों खरबों में क्या देखते हैं, आकाश में स्टार देखते हैं। दे लुक सो काम, ये शांत, बट एक्चुअली दे आर हुज बॉल्स ऑफ वेरी हॉट गैसेस, बट यह बहुत गर्म गैसों का ये एक बॉल है, ये गेंद है। दे आर सो हॉट दैट दे गिव आउट देयर ओन हीट एंड लाइट, ये इतने गर्म होते हैं कि ये अपनी जो खुद की गर्मी और प्रकाश होती है खुद स्वयं देते हैं। द सन इज आल्सो स्टार, इसके अलावा सन जो एक स्टार है, तारा है। इट इज़ अ बिग बॉल ऑफ अ हॉट बर्निंग गैसेस, यह गर्म और जलती बड़ी गेंद है, ठीक है। नेक्स्ट है द सन इज आल्सो ए स्टार, सूर्य जो है एक तारा है। इट इज़ अ बिग बॉल ऑफ हॉट बर्निंग गैसेस, यह गर्म जलती हुई गैसों का एक बड़ा गेंद है। इट गिव अस आउट हीट एंड लाइट विदाउट विच लाइफ विल नॉट बी पॉसिबल ऑन द अर्थ है, यह गर्मी प्रकाश बाहर देता, मतलब कहाँ देता है, पृथ्वी को देता है, और इसके बिना जीवन पृथ्वी पर पॉसिबल नहीं है। द सन लुक्स सो बिग बिकॉज इट इज़ अ नियरेस्ट स्टार फ्रॉम द अर्थ है, सूरज इतना बड़ा दिखता है क्योंकि यह पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा है, ठीक है। नेक्स्ट है प्लैनेट, ग्रह। प्लैनेट्स आर बिग बॉल्स ऑफ रॉक्स एंड गैसेस है, जो ये ग्रह है चट्टानों के और गैसों की ये बड़ी गेंद है। सम ऑफ द प्लैनेट्स आर मोस्टली मेड ऑफ गैसेस, कुछ प्लैनेट जो है गैसों से बनी हुई हैं। दे डू नॉट गिव आउट देयर ओन हीट एंड लाइट, ये खुद से प्रकाशित नहीं होते हैं। दे कैन ओनली बी सीन व्हेन द लाइट फ्रॉम द स्टार फॉल्स ऑन देम, ये तभी प्रकाश दिखते हैं जब इन पे प्रकाश गिरता है। सैटेलाइट मतलब उपग्रह। सैटेलाइट्स मूव अराउंड द प्लैनेट्स, जैसे प्लैनेट होते हैं, 8 प्लैनेट होते हैं, सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, ठीक है, चारों ओर घूमते हैं, चक्कर लगाते हैं। इसी तरह जो होते हैं सैटेलाइट उपग्रह जो होते हैं वो किसके चक्कर लगाते हैं, ग्रहों के चक्कर लगाते हैं, प्लैनेट के लगाते हैं। दे आर सो कॉल्ड मून्स ऑफ द प्लैनेट्स है, इन ग्रहों को चंद्रमा भी कहा जाता है। जैसे पृथ्वी का उपग्रह कौन है, चंद्रमा है, मून है। द लाइक प्लैनेट्स दे आल्सो डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट, they shine because they throw back the light of the star that fall on them. Star, planet, moons and other unnatural objects that exist in the sky are called the heavenly body. कह रहे हो ग्रहों की तरह उनके पास भी अपनी गर्मी प्रकाश नहीं है, क्योंकि वे उन तारों के प्रकाश को वापस फेंक देते हैं जो उन पर गिरता है, और इनके जो इन्हें क्या कहते हैं हम, हेवनली बॉडीज़ कहते हैं। इन्हें स्वर्गीय पिंड भी कहा जाता है, इकट्ठा है सारे ग्रह एक जगह तो इन्हें क्या कहते हैं हम, स्वर्गीय पिंड भी कहते हैं। वी कैन देम हेवनली परहैप्स बिकॉज वी बिलीव दैट हेवन इज़ अप देयर, हम इन्हें स्वर्गीय भी कहते हैं शायद इसलिए कि हम मानते हैं कि ये स्वर्ग है।
डू यू नो दैट अर्ली ह्यूमन्स हु लिव थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो वेर फ्राइटेंड ऑफ द स्काई? क्या आप जानते हैं कि हज़ारों साल पहले रहने वाले शुरुआती प्रारंभिक जो मनुष्य थे वो क्या है, आकाश से भयभीत होते थे। जैसे आकाश का गरजना, बादल का गरजना, सॉरी आकाश का नहीं, बादल का गरजना, आंधी तूफान आने, इस तरीके से आते थे बारिश, तो वो क्या पहले होते थे, भयभीत होते थे उन सब चीज़ों से। दे बिलीव दैट द स्काई हैड स्पेशल पावर एंड अफेक्टेड द लाइफ ऑन द अर्थ। उनका मानना था कि आकाश में कुछ विशेष शक्तियाँ हैं जो पृथ्वी पर जीवन को प्रभावित करता है, जिसे हम लोग को प्रभावित करता है। लुक एट द रॉक कार्विंग ऑफ द स्टार मून। Look at the rock carving of the stars persons figure 2 found in the United States of America which was carved about 400-700 years back। कह रहे संयुक्त राज्य अमेरिका में, यूएसए में जो पाए गए सितारे, जो रॉक नक्काशी देखें जो लगभग 400 या 700 साल पहले खुदी हुई थी। तो यूएसए में, संयुक्त राज्य अमेरिका में जो पत्थर पे एक नक्काशी बनी हुई है स्टार की, ठीक है। तो जो प्रारंभिक मानव था, ये आइडिया था उनका कि इस तरीके से जो आकाश में है ग्रह होंगे। इट गिव अस सम आइडिया ऑफ व्हाट अर्ली ह्यूमन्स थॉट अबाउट द ऑब्जेक्ट फाउंड इन द स्काई। तो वही चीज़ें कि किस तरीके से उन्होंने देखा, जो संयुक्त राज्य अमेरिका मिला, तो जो प्रारंभिक मानव थे उनका यही था, मानना था कि इस तरीके से ग्रह स्टार जो होंगे। डिड यू नो कि द सन वॉज वर्शिप्ड इन मैनी एशियन कल्चर्स लाइक इजिप्ट, ग्रीस एंड रोम। मिस्र, यूनान, रोम, कह रहे कि मिस्र, ग्रीस और रोम में प्राचीन जैसी कई प्राचीन संस्कृति में सूर्य की पूजा की जाती थी। जो ये प्राचीन संस्कृति में सूर्य की पूजा की जाती है, सूर्य की पूजा आज भी होती है। वर्शिप इज एज वन ऑफ दियर मेन गॉड्स। द सन गिव अस हीट एंड लाइट विदाउट विच ऑफ लाइफ इज नॉट पॉसिबल ऑन द अर्थ। इसे उनके मुख्य देवताओं में से एक के रूप में पूजा की जाती थी। मतलब उनकी सूर्य की पूजा, जो मिस्र और यूनान और रोम है, उन्हें क्या है कि मुख्य देवताओं में से एक मुख्य देवता थे उनके, और उनकी पूजा वहाँ की जाती थी। सूर्य में प्रकाश, ऊष्मा, प्रकाश प्रदान करते हैं, जिसके बिना पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं है। लेट्स ट्राई 2 में बच्चों राइट 1 डिफरेंस एंड 1 सिमिलरिटी बिटवीन ईच ऑफ द फॉलोइंग इन योर नोटबुक। तो स्टार एंड प्लैनेट के क्या करना है कि आपको एक डिफरेंस लिखना, अंतर लिखना और एक समानता लिखना। प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स के बारे में भी लिखना, यही चीज़ें, ठीक है। फिर लेट्स ट्राई हम थर्ड देखेंगे। लेट्स ट्राई थर्ड में देखिए, ये सोलर सिस्टम आके बने हैं, सूर्य के चारों ओर क्या है, प्लैनेट जो है चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है। इसमें कुछ क्वेश्चंस है, उसको हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन ये है, हाउ मैनी प्लैनेट्स कैन यू सी इन द इमेज। आप कितने प्लैनेट्स देख रहे हैं इमेज में, पिक्चर्स में। तो 8 प्लैनेट्स। अंडरलाइन दियर नेम्स, कह रहे हैं कि 8 प्लैनेट जो है उसको क्या करना है, आपको अंडरलाइन करना है। फिर सी में है, अराउंड विच स्टार दीज प्लैनेट्स मूविंग। ये ग्रह किस तारे के पास घूम रहे हैं, किस तारे के पास घूम रहे हैं, सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं। किसके चक्कर लगा रहे हैं, सूर्य के। तो यहाँ पे भरेंगे हम द सन। फिर है डी, नेम द फॉलोइंग, सबके क्या लिखने हैं, नाम लिखने हैं। फर्स्ट में ए में है 1 में, द प्लैनेट्स क्लोजेस्ट टू द सन। सूर्य के सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है, मरकरी है। फिर सेकंड, द प्लैनेट फारदेस्ट फ्रॉम द सन। सूर्य के सबसे दूर कौन सा है, नेपच्यून है। फिर थर्ड है, द लार्जेस्ट प्लैनेट, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, जुपिटर है। फिर फोर्थ है, द प्लैनेट दैट हैज़ रिंग्स अराउंड इट, वह कौन सा ग्रह जिसके चारों ओर वलय है, तो सैटर्न है। ई क्वेश्चन है, नेम द पथ ऑन विच प्लैनेट मूव अराउंड द सन। उस पथ का नाम बताए जिस पर जो ग्रह है सूर्य के चारों ओर क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। उस पथ का क्या नाम, हमें क्या बताना है, नाम बताना है, ठीक है। जो ग्रह है चारों ओर सूर्य के चक्कर लगाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं। एक क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डज द शेप्स ऑफ द पथ लुक लाइक। जो पथ बना हुआ है जिस पे ग्रह चलते हैं, चक्कर लगाते हैं सूर्य के, वह कैसा है, उसका नाम बताना है। तो किस तरीके से आपको दिख रहा है, कर्व, एक शेप में दिख रहा है, ठीक है। कर्व, ओवल, एक शेप में आपको वो दिख रहा है। जी क्वेश्चन है, डज ईच प्लैनेट हैव इट्स ओन पथ। क्या प्रत्येक ग्रह का अपना मार्ग है, पथ है। यस, अगर अपने अपने मार्ग पे वो नहीं चलेंगे तो क्या होगा, उसमें आपस में भिड़ेंगे तो बहुत बड़े भूचाल आ सकते हैं। तो इसलिए अपना अपना सबका मार्ग है, पथ है, उस पर वो अपना चलते हैं। एच क्वेश्चन है, विच प्लैनेट विल टेक द लीस्ट टाइम टू गो अराउंड द सन, वाई। किस ग्रह, कौन सा ग्रह है जो सूर्य के चारों ओर जाने में कम समय लगता है और क्यों। मरकरी, बिकॉज इट हैज़ द शॉर्टेस्ट, ठीक है, ऑर्बिट है। तो ये सबसे पास में है, और क्या है कि इनको सूर्य के चक्कर लगाने में कम समय लगता है। आई क्वेश्चन है, विच प्लैनेट डू यू थिंक विल बी द कोल्डेस्ट, वाई। कौन सा ग्रह है जो ठंडा है, ठीक है, सब वो कौन सा ग्रह है जो ठंडा है।
तो नेपच्यून है बिकॉज इट इज़ द फारदेस्ट फ्रॉम द सन एंड सो गेट्स वेरी लिटिल हीट फ्रॉम द सन। नेपच्यून ग्रह है, ये सबसे दूर है और सूर्य को उसे क्या गर्मी जो प्रकाश है इसे कम प्राप्त होता है, तो इसलिए ये ठंडा ग्रह है। तो बच्चों आपका जो है ये चैप्टर फर्स्ट है, यहाँ तक मैंने पढ़ा दिया, कंप्लीट है, अभी इनकम्प्लीट है, सॉरी कंप्लीट नहीं हुआ है। बाकी जो भी चीज़ इस चैप्टर में है नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊँगी, समझाऊँगी। ठीक है, ओके, थैंक यू क्लास।